हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं सतयुग और कलयुग के विषय में चर्चा करूंगा। सतयुग उस युग को कहते हैं जिसमें अधर्म नहीं होता है, शांति होती है, पिता से पुत्र की मृत्यु नहीं होती है, स्त्री विधवा नहीं होती है, रोग शरीर में नहीं होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं क्योंकि वे सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होते हैं, मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते हैं और दुराचारी भी नहीं होते हैं, सत्य समान जाति के स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, वृक्षों की अधिकता होती है, सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। इस युग में अधर्म बहुत बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम होती जा रही है और जो लोग भक्ति कर रहे हैं वे लोग अपने मन माने ढंग से कर रहे हैं। कोई भी शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति नहीं कर रहा है, जो कि भागवत गीता में अलग अलग विस्तृत प्रकार से विस्तृत किया है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य अपनी तरीके से आसान तरीके ढूंढ कर अपने मन माने ढंग से भक्ति करते हैं, जिसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और उनकी भगवान से आस्था भी कम हो जाती है, जिससे वो भगवान को दोष देते हैं और बोलते हैं ये सब ढोल ढकोसले हैं, पाप है करने में इतना मगन हो जाता है इंसान कि उसकी बुद्धि सिर्फ पाप में ही लगती है, भक्ति में नहीं लग पाती है। और लोग धन भी लोगों से ऐंठते हैं, एक दूसरे से झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, व्यापारी घपला करते हैं, चोरी करते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं, किसी दूसरे को प्रोग्रेस नहीं करने देते हैं, एक दूसरे से जलन की भावना रखते हैं, एक दूसरे के लिए जान के दुश्मन बन जाते हैं कुछ क्षण मात्र धन के लिए। अभी अवैध प्रकार से प्राप्त किया हुआ धन आपको किस प्रकार से नुकसान करता है उसके विषय में मैं बताता हूँ। एक मनुष्य था जो कि बहुत ही पाप करके अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए पैसा इकट्ठा करता था, लोगों के साथ छल कपट करता था और चोरी भी कर लिया करता था, कभी कभी लोगों को धमका करके उनका पैसा ऐंठ लिया करता था। इस प्रकार से उसने बहुत सा धन जोड़ दिया, लेकिन उसका पुत्र कुछ ही सालों बाद में गुर्दा रोग से पीड़ित हो गया। कैसे तैसे करके उसके गुर्दे बदलवा दिए गए और उसने जो अवैध प्रकार से धन इकट्ठा किया था वह सारा का सारा धन उसका लग गया और उसने अपने बेटे को बचाने के लिए कर्ज भी ले लिया। लेकिन कुछ समय बाद बस दुर्घटना में उसके पुत्र की मौत हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से उसने अवैध धन इकट्ठा किया था वह सारा का सारा धन भी निकल गया। जिस लालसा से इकट्ठा किया था पुत्र की खुशी के लिए, तो उसका पुत्र भी नहीं रहा, उसके जीवन में पूर्ण रूप से दुख ही दुख भर गया। जो उसने कर्ज लिया था अब उसे वह चुकाना पड़ रहा था और उसके पास कमाने का कोई साधन बचा नहीं था। इससे उसका जीवन पूर्ण रूप से दुखी हो गया और उसने भी आत्महत्या करके अपने जीवन को ख़त्म कर लिया। तो इस प्रकार से ऐंठा हुआ धन हमारे किसी प्रयोजन का नहीं है, हमारे किसी प्रकार से काम नहीं आने वाला। अगर आप किसी से गलत प्रकार से 10 रुपये ऐंठते हैं तो वह 1000 रुपये के रूप में आपके पास से आपको उसे चुकाना पड़ता है। इसलिए आप कभी भी किसी से गलत तरीके से धन ऐंठे न, गलत प्रकार से धन का संचय न करें, अच्छे तरीके से धन का संचय करें, ज़्यादा मुनाफा भी न कमाए, ज़्यादा नुकसान भी न खाए, बस नॉर्मल तरीके से अपना व्यापार करते रहिए और ईमानदारी के साथ अपने कर्म को करें, सभी के साथ प्रेम भावनाएं बनाए रखें। अब मैं आपको बताता हूँ मांस खाने पाप है, मांस खाने से हमें किस प्रकार से दोष लगता है। एक गुरुजी अपने चेले के साथ जा रहे थे, वहीं एक मछियारा
कुछ मछलियाँ पकड़ रहा था और वह मछलियाँ जल के बाहर तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये किस प्रकार का अपराध है, इसे किस प्रकार का दंड मिलेगा? गुरुजी ने कहा, समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष बीत जाने के पश्चात गुरु शिष्य कहीं जंगल से गुजर रहे थे। वहीं एक हाथी का बच्चा जोर जोर से उछल कूद कर रहा था, चिल्ला रहा था और निकट जाने पर पता चला कि वह किसी पेड़ के वृक्ष के बीच में फंस जाने के कारण उसका पूरा शरीर छिल गया है और उसके शरीर के ऊपर कीड़े चल रहे हैं, उसे नोच रहे हैं और उसे दर्द हो रहा है। उससे वह पूर्ण रूप से चिल्ला रहा है, जोर जोर से दुखी हो रहा है। न तो वह मर रहा है, न जिंदा रह पा रहा है, न ही उसकी लाइफ में कोई सुकून है। तो गुरुजी से चेले ने पूछा, गुरुजी यह प्राणी कौन है, यह इस प्रकार से क्यों तड़प रहा है? तो गुरुजी ने बताया कि यह वही मछुआरा है जिसने उस टाइम पे मछलियों को तड़पाया था, तो उसका वह अभी फल भुगत रहा है। इसलिए आप कभी भी इस वहम में न रहें कि आपको इस जीवन में पाप करने के बाद कोई दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, कोई नहीं देख रहा है, थोड़ा बोल छटपट कर लेते हैं, ज़्यादा भी कर लेते हैं, लोगों से द्वेष करते हैं, जलन करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम जलन करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वह हमें किसी न किसी प्रकार से दुख के रूप में हमारे जीवन में निकलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इतना हो सके ओनली भगवान स्मरण करें, हमेशा अपना जीवन को भगवत स्मरण में लगाए रखें। वो भगवान आपके लिए हर एक रास्ता खोल देंगे। अपने आप आपके जीवन में पूंजी का स्रोत बन जाएगा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। आपका जीवन पूर्ण रूप से खुशियों से भरा रहेगा। धन्यवाद। आप अपने जीवन को खुश रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवत स्मरण का ही सहारा लीजिए। लोगों की सहायता करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके आदत डाल ले अपने जीवन में कि हम किसी न किसी की जो भी ज़रूरत हमें दिखाई दे उसकी सहायता करें, और वही एक हमारा सबसे बड़ा कर्म है। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो लोगों की हेल्प करने की आदत डाल लीजिए, खुश रहने की आदत डाल लीजिए, प्रेम भावनाएं बनाने की आदत डाल लीजिए। देखना आपका जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। पाप करके, द्वेष करके, गलत तरीके से कमाया हुआ धन हमेशा ही आपको नुकसान पहुंचाने वाला होता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार का कोई कर्म न करें। हमेशा प्रेम भावना बनाए रखें, पॉजिटिविटी से अपने आप को घेरे रखें, दूसरों की सहायता करने की आदत डाल ले। और हमने भी ये चैनल बनाया है जिससे हमें जो भी कमाई होगी हम गरीब लोगों को की सहायता में उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइबर मिलेंगे और हमारी वीडियो ज़्यादा आगे जाएगी, जिससे हमें ज़्यादा कमाई होगी, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर सकेंगे। धन्यवाद। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें और हमेशा पॉजिटिव कार्यों में मन लगाए रखें। नेगेटिविटी को हमेशा अपने जीवन से डिलीट कर दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।